बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में भीमा नाम का किसान रहता था। उसका खेत गांव से थोड़ा दूर था और खेत के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ के पास रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए अंधेरा होने के बाद कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। लेकिन भीमा गरीब था और उसकी सारी उम्मीद उसी खेत की फसल पर टिकी हुई थी। मेरी फसल पककर तैयार हो गई है। मुझे डर है कि रात में जानवर इसे खराब कर देंगे, इसलिए मैं रात में खेत की रखवाली करूंगा। उस रात आसमान में काले बादल थे, चारों तरफ सन्नाटा था। भीमा ने खेत के पास छोटी सी आग जलाई और वहीं बैठ गया। आधी रात के करीब अचानक तेज हवा चलने लगी। तभी उसे आवाज सुनाई दी, भीमा भीमा। भीमा घबरा गया। भीमा ने देखा बरगद के पेड़ के नीचे एक काला साया खड़ा था। साया धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा। नहीं, ये मेरा खेत है। यह खेत मेरा है। कई साल पहले मैं भी किसान था और इसी खेत में मेरी मौत हो गई है। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। भागो, ये क्या है? नहीं, पास मत आओ, मुझे छोड़ दो। भीमा डर गया, बचाओ। तुम मेहनती किसान हो, देयरफॉर मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इतना कहकर वह साया धीरे धीरे अंधे। उस रात के बाद भीमा ने उस पेड़ को कभी नहीं काटा। उस रात के बाद भीमा कभी बरगद के पेड़ को नहीं काटा। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में अजीब बातें होने लगीं। रात के समय कई लोगों ने कहा कि उन्होंने खेत की तरफ एक काल का साया घूमते हुए देखा। एक शाम भीमा अपने घर के बाहर बैठा था, तभी गांव का एक आदमी घबराया हुआ उसके पास आया। घबराहट क्यों है? गांव में बहुत बड़ी मुसीबत है, हमें तुरंत जाना होगा। ठीक है, चलो बताओ। भीमा, कल रात मैंने तेरे खेत के पास किसी को घूमते देखा था। किसी को? वहाँ तो कोई नहीं जाता। वो इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उस रात भीम सो नहीं सका। आधी रात के आसपास अचानक बाहर से पैरों की आवाज आने लगी। भीमा धीरे से उठा और दरवाजे की तरफ गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने दूर खेत की तरफ देखा। बरगद के पेड़ के नीचे वही काला साया खड़ा था और उसकी तरफ इशारा कर रहा था। भीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर अचानक वो परछाई धीरे धीरे भीमा की तरफ बढ़ने लगी। भीमा, तुमने मेरी बात याद रखी? हाँ, मैंने पेड़ को नहीं काटा। लेकिन इस खेत में एक और खतरा आने वाला है। कौन सा खतरा? वो जो कई सालों से इस गांव का इंतजार कर रहा है। इतना कहकर भूत धुंध में गायब हो गया और भीमा समझ नहीं पा रहा था कि अब इस गांव पर कौन सा खतरा आने। अगली सुबह भीमा अपने खेत गया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जमीन पर अजीब निशान देखे, जैसे किसी भारी चीज ने कदम रखा हो। भीमा, कल रात फिर आवाज आई थी। ये निशान देखो, ये किसके हो सकते हैं? ये इंसान के नहीं लगते। उस रात भीमा ने फिर खेत में रुकने का फैसला किया। चारों तरफ सन्नाटा था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे। अचानक बरगद के पेड़ के पास से आवाज आई, खर खर, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीटते हुए चल रही हो। भीमा घबराकर खड़ा हो गया और बरगद के पेड़ की ओर देखने लगा। तभी अचानक भूत भीमा के सामने फिर से प्रकट हुआ। भीमा, वो आ चुका है। कौन? भूत ने खेत के किनारे की तरफ इशारा किया। एक बहुत बड़ा काला साया हिलता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। यही वो दुष्ट आत्मा है, इसी ने मेरी जान ली थी। अब क्या होगा? अब ये पूरे गांव को ढूंढ रहा है। इसे कैसे रोका जाए? ये बरगद के पेड़ की शक्ति से जुड़ा है। अगर ये पूरी तरह जाग गया तो कोई इसे नहीं रोक पाएगा। उसकी लाल आंखें अंधेरे में आग की तरह जल रही थी। ये जमीन मेरी है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। आज इसका अंत होगा। अचानक काला साया जोर से गरजा और बिजली की तरह भूत पर हमला कर दिया। इस बार हमला इतना जोरदार था कि भूत दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। हवा तूफान की तरह चलने लगी। बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। भीमा डरकर सब देख रहा था। अगर जिसे रोकना है तो तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। तो तुम। भीमा ने चारों तरफ देखा और पास पड़ी सूखी लकड़ी उठाकर उसमें आग लगा दी। जैसे ही आग की रोशनी फैली, काला साया जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये जमीन मेरी है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। भूत फिर से उठ खड़ा हुआ और पूरी ताकत से साये पर टूट पड़ा।
तीनों के बीच भयानक संघर्ष चल रहा था। जैसे ही साये को आग लगी, वो बेकाबू होकर जलने लगा और कुछ ही पलों में काला साया जलकर भस्म हो गया। चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। भीमा और भूत ने राहत की सांस। तुमने आज इस खेत और पूरे गांव को बचा लिया। अब यहां कभी कोई बुरी ताकत नहीं आएगी। इतना कहकर भूत धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गया। और उस दिन के बाद भीमा के खेत में कभी कोई डर नहीं दिखा। और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले भाग में इस रहस्यमयी खतरे का सच सामने आएगा।